हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल अवसर वाला में। तो अवसर वाला में कल हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे थे एकांक आवेश यूनिट चार्ज का। तो कल लाइट प्रॉब्लम आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण क्लास वहीं पे रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे एकांक आवेश से। तो हमने क्या बताया था, एकांक आवेश की परिभाषा जो बच्चे लिखते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है। एकांक आवेश की परिभाषा में क्या हो जाता है, बच्चे लिख देते हैं कि जिस आवेश का मान 1 हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 हो, उसे हम एकांक आवेश कहते हैं। जहाँ तक आपने लिखी सही लिखी थी, ठीक है, कल हमने ये बताया भी था। लेकिन होता क्या है, उसका क्वेश्चन क्या रहता है, और ये 2 या 3 नंबर का आता है मार्क्स में। तो ये क्या है, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का लिखा हुआ अभी तक है, देखिए, ठीक है। तो वहाँ पे पूछता क्या है आपसे, वो पूछता है कूलाम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ प्लीज डिफाइन द यूनिट चार्ज। तो कूलाम के अब आपने जो थ्योरी दी कि जिस आवेश पर 1 यूनिट चार्ज होता है उसे हम एकांक आवेश बोल देते हैं। तो यहाँ तो कूलाम का नियम कहीं आया ही नहीं। तो इसी तरीके से वो यही बोलता है। तो है क्या, हम क्या करेंगे, जब कूलाम ने अपना नियम दिया तो उसके आधार पर एकांक आवेश की यूनिट चार्ज की हम थ्योरी करेंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा था कल कि एयर वैक्यूम के लिए कूलाम का रूल था 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये था कूलाम का नियम, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लिया कि कोई 2 आवेश हैं, उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है। हमने सपोज कर लिया कि जो आवेश हैं 2, उनके बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन है। और हमने सपोज किया कि जो Q1 है वो है Q2 के है इज इक्वल टू Q। Q1 और Q2 बराबर है, जिनकी वैल्यू क्या है, Q है। ये क्या है, समान आवेश हैं। कैसे, और नेचर में भी समान है। किसमें, नेचर में भी समान है। आवेश भी समान है और नेचर भी समान, मतलब परिमाण और नेचर दोनों में समान है, ठीक है। मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, और एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। और अगर पहले में 10 कूलाम है तो दूसरे में भी 10 कूलाम आवेश होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है, समान आवेश है। तीसरी बात क्या थी, हमने कहा इन पे जो बल लग रहा है वो 10 × 9, मान लिया कि इस पे 2 आवेश हैं, उन पे लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन है। Q1 बराबर Q2 इज इक्वल टू Q के है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमने मान लिया है कि वो 1 मीटर है, ठीक है। ये वैल्यू हम क्या करते हैं, उठा के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमने मान लिया ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो रखो। तो क्या होगा, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 Q के बराबर है, तो Q × Q अपॉन R² की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए चूंकि माना हमने, चूंकि ये है ऐसा इसलिए ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, Q² इज इक्वल टू 1 के। तो Q इक्वल टू कितना आया, Q इक्वल टू ±1। ये हो गया हमारा क्या, एकांक आवेश। ±1 मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, +1 है, या तो निगेटिव चार्ज है दोनों में। अब इसके अनुसार हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि फिजिक्स में जो परिभाषा क्रिएट किया जाता है या हम लोग जो बनाते हैं फार्मूले के हिसाब से, सूत्र से, ठीक है, उसको आप समझ लो। तो एकांक आवेश की परिभाषा हम इसके हिसाब से क्या रखेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो फार्मूला कूलाम ने जो नियम दिया वो कहाँ लागू होता है, एयर या वैक्यूम में, ठीक है, एयर या वैक्यूम में। तो क्या लिखोगे, वायु या निर्वात में एक दूसरे से
ठीक है, दो आवेश होते हैं। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों पर रखे दो समान, यहाँ पे क्या लिखो, समान व सजातीय, मतलब जिन पर परिमाण समान हो और सजातीय। वायु या निर्वात में रखे दो समान आवेशों, समान और सजातीय आवेशों, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान व सजातीय आवेशों के बीच यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल लग रहा हो, यदि एक दूसरे को, अब यहां देखो क्या होगा, जब दोनों समान होंगे, यहां समान व सजातीय बड़ा, तो अगर प्लस प्लस होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, ध्यान देना, बहुत एक चीज ध्यान देना, प्रतिकर्षित करते हैं। न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, हमेशा आकर्षण हो रहा था, लेकिन यहां अगर चेंज होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर सेम है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहां पे अब देखो ध्यान से सुनो, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान तथा सजातीय आवेशों में, दो समान तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। ठीक है, अब प्रतिकर्षित करें क्योंकि समान है तो इतना ही बल लगेगा। 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो वह एकांक आवेश कहलाता है। इसकी थ्योरी मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। वायु या निर्वात में एक दूसरे से एकांक मतलब एक दूरी, ठीक है, 1 मीटर, एकांक दूरी पर स्थित दो समान व सजातीय, दो समान व सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो वह एकांक आवेश कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ये, ठीक है। इसको समझने के लिए आपकी ये थी थ्योरी, ठीक है। क्या बोला है, वायु या निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित दो समान व सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो वह एकांक आवेश कहलाता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, साफ में सूख गया है, चलो ठीक है, लिखा रहने दो उसको, ठीक है, ये नहीं छूटेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक
ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये है क्या, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, इसको समझने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताई गई है, जो कूलाम ने अपना नियम दिया वो दिया वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, लेकिन जब उन्हीं आवेशों को जो वायु या निर्वात में रहते हैं, उन्हीं आवेशों हम किसी अन्य माध्यम में ले जाते हैं तो उनके बीच एक फोर्स जो होता है वो चेंज होता है, उनमें कुछ परिवर्तन आता है। वो जो फोर्स में परिवर्तन आता है वो किस कारण आता है, तो वो होता है रिलेटिविटी, क्या, परमिटिव रिलेटिविटी, यही रिलेटिव परमिटिविटी, यही जो होती है इसी कारण आता है। तो यही जो उनके बीच बल आता है रिलेटिव परमिटिविटी वही होती है। तो हमने देखा था जो कूलाम का नियम था वो था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 अपॉन R²। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। ठीक है, अब किसी, ये क्या था, एयर, सीधे लिख दो, वायु या निर्वात में। ठीक है, एयर या वैक्यूम में था ये वाला। अब किसी माध्यम में, किसी माध्यम में मान लिया हमने उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F' है। ठीक है, अब हम तुमको पहले समझा दें उसके बाद लिखें। हमने क्या किया, जो दो हमारे पास कुछ दूरी पर स्थित दो Q1 और Q2 नाम के आवेश थे, जिस दूरी पर थे, जिस कंडीशन में थे, उसी कंडीशन में उठा के इनको हमने इतनी ही दूरी पर उठा करके किसी माध्यम में डुबो दिया। मतलब हमारे पास Q1 Q2 जो दो आवेश थे एक दूसरे से r दूरी पर थे, हमने उन्हीं दोनों आवेशों को पकड़ा और r दूरी पर ही ले जा करके किसी माध्यम में एल्कोहल में डुबो दिया, या एल्कोहल में छोड़ के केरोसिन में डुबो दिया। r दूरी पर ही हैं दोनों आवेश, वही आवेश है सेम, और उनके बीच की दूरी भी r है, हमने डुबो के रख दिया। जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में डुबोया गया या रखा गया तो यहाँ हमने देखा कि नेचुरली उनके बीच जो फोर्स लग रहा था उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, वो फोर्स प्रभावित हुआ है। दोनों आवेशों में किसी माध्यम, अब हम यही देखेंगे कि दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वही हमारा जो होता है वही हमारा कहलाता है क्या, परावैद्यांक, डाइइलेक्ट्रिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने क्या किया, जब इनको रखा तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये जो K है हमारा, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक है, इंटू Q1 × Q2 अपॉन R²। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर सेकंड। हमने क्या किया, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो क्या आया, F/F' इक्वल टू, देखो अगर हम यहीं कर दें, ठीक है, 1 खत्म, R² से R² खत्म, ठीक है, Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा। तो क्या बचा हमारे पास, अगर हम देखेंगे 1/1/1/K, तो ये वाला जो K उठ के कहाँ जाएगा, अंश में, हर वाला K कहाँ पहुँच जाएगा, अंश में। यही जो K है हमारा, यही हमारा क्या है, परावैद्युतांक, यही क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, या माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यही K है हमारा। ठीक,
कई जगह किताबों में के को एप्सिलॉन आर से शो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कई जगह के को एप्सिलॉन आर नाम से डिनोट किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये एक प्रकार से कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा एफ अपान एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन आर, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या था, वायु में थी, एप्सिलॉन आर रिलेटिविटी ऑफ परमिटिविटी ये था, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, ठीक है। अब वायु या देखो, अब इसके हिसाब से हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की डेफिनेशन तय करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात में, कहाँ पहले क्या था, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों पर, देखो ध्यान देना, किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों पर लगने वाले बल के अनुपात को हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। थ्योरी लिख लो भाई, ठीक है, थ्योरी लिख लो, जरूरी है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे, इन पे थोड़ा आपको ध्यान देना है और वर्क करना है, ठीक। हाँ, तो लिखो, वायु या निर्वात में, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों पर लगने वाले बल के अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखना, इसमें हमने लिखा था एफ अपान एफ डैश इक्वल टू के, या कहीं कहीं एप्सिलॉन आर भी लिखा है, ठीक है। इसका एक फार्मूला और होता है, वो भी याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम करेगा आपका। एफ अपान एफ डैश इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के या एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये हटा दो, इतना यहाँ से लिखो, ठीक है, इतना के इक्वल टू, क्योंकि हमें इसको के को डिनोट करना ना, के का फार्मूला निकालना है, तो के इक्वल टू क्या है, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल रहा क्या, एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको एक कराएंगे क्या, इसी पे न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो हम एक न्यूमेरिकल लिख के लाए थे, वैसे आज हम फर्स्ट ईयर की 11th क्लास की क्लास लेने वाले थे, लेकिन कल आपका टॉपिक आधा छूटा हुआ था, इसलिए हमने ये सोचा कि आज आपकी ये क्लास पूरी कर देते हैं, फिर मंडे को हम चालू करेंगे आपके 11th के बच्चों की क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है पानी का परावैद्युतांक
वैद्युतांक 80 है, ठीक है। इसकी विद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है। क्या पूछा है, पानी का परावैद्युतांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, क्या दूसरा वाला जो फार्मूला बताया था, आप लोग ट्राई करिए पहले अपनी तरफ से, ठीक है। हमने क्या बताया है, K इज इक्वल टू, ये बताया था, यही तो फार्मूला बताया था, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हमने बताया है, तो पानी की दी हुई है, ठीक है। ये किसकी थी, हाँ ठीक है, फार्मूला हम उल्टा लिख गए हैं, याद रखिएगा। K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन, ठीक है। ये उल्टा हो गया, उसको वहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट सही तो था यार, सही है, रुको, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट एयर का था, ठीक है, और पानी का दिया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन होता है, कंफर्म कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो जो होता है K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये एप्सिलॉन मान दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, एप्सिलॉन, ओ सॉरी, हम सही लिखे थे पहले, बाद में न्यूमेरिकल देख के कंफ्यूजन है, तभी हम कहें गलत है, ठीक है। ये देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है, पानी की, ठीक है, पानी का परावैद्युतांक K की वैल्यू दी है, ठीक है, 80, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट पानी का दिया है, एप्सिलॉन नॉट पानी का परावैद्युतांक, हाँ एप्सिलॉन नॉट ये क्या था, वायु या निर्वात के लिए था, वायु या निर्वात के लिए था, ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब हमें ये किसकी है, ये पानी की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो अब हमें पानी की विद्युतशीलता निकालती, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कल हमने बताई थी, क्या 8.884 इंटू 10 की पावर -12 बताई थी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की दी है 80 इंटू 8.884 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करना, 8 8 64, देखो कर लेते हैं, 8 8 8 64 और 3 67, 8 8 64 और 6 70, ठीक है, और 8 8 64 और 7 71, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 7.2, ठीक है, 7.23 -12, मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे शायद 7.2 इंटू 10 की पावर 10 के -10, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा 80, हाँ, तो 7.2 इंटू 10 की पावर -10 के आसपास आएगा, ठीक है, -10, और इसका क्या हुआ, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, या न्यूटन इनवर्स -2। आंसर मैंने लिख रखा था कॉपी में, देखता हूँ कितना अच्छा, 7.72 है या 7.75 आ रहा होगा, देख मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, हाँ 7.08 -10 10 -10 पावर -10, 7.08 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ये आ रहा आंसर।
ठीक है, ये इस प्रकार था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ये आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। अभी हम इसको क्लियर कराते हैं, फिर इसके बाद यूपी पुलिस के लिए हिंदी, वैसे वो क्लास सभी के लिए है, यूपी टेट, सी टेट, और हिंदी जो है वो सामान्य हिंदी बोली जाती है, उसके लिए क्लास लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, कूलाम के नियम की सीमाएं सबसे पहली क्या थी, यह केवल बिंदु आवेश के लिए है, कूल के लिए है, ठीक है। जो कूलाम का नियम हमने बताया था, आपने थ्योरी पढ़ी होगी जब मैंने इसका लिखाया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों, ध्यान देना पूरी लैंग्वेज पे, इसीलिए मैंने बोला था पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स रहती है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आगे आगे, ठीक है, इतनी हमारी टॉपिक है। तो यहाँ आ गया पहला टॉपिक बिंदु आवेश, ठीक है। यह केवल पॉइंटेड मतलब पॉइंट आवेश के, पॉइंट का मतलब ये नहीं पॉइंट, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट हो ऐसा नहीं है, बिंदु आवेश जनरली स्फेरिकल फॉर्म में लेते हैं, इमेजिन करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो दो आवेश रखे हुए हमारे, ठीक है, ये जो दो आवेश रखे हुए हमारे, इनका जो परिमाण हो, ठीक है, जो परिमाण हो, इनका जो परिमाण हो उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, मतलब दूरी इज ग्रेटर देन परिमाण, मतलब जो इन दोनों का परिमाण है वो दूरी की तुलना में बहुत सूक्ष्म हो, तो क्या हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट आवेश, ठीक है, पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश का मतलब ये समझना, ये बिंदु आवेश हो गया, मतलब भाई जब दूर से कोई चीज़ देखोगे तो पॉइंट टाइप में ही दिखने लगती है, तो वही बोला है कि पॉइंट का आवेश का मतलब क्या होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी उनके परिमाण की तुलना में बहुत अधिक ज़्यादा हो, दूरी ज़्यादा हो परिमाण की तुलना में बहुत, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट आवेश। और ये हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में लिए जाते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं हम लोग, लिए क्या जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट इसका क्या था, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। जो कूलाम का नियम है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो फिर आते हैं हम कूलाम के रूल पे, क्या बोला था उन्होंने, दो स्थिर आवेशों के लिए, इसीलिए मैंने बोला था बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कि जब एग्जाम में थ्योरी लिखते हैं तो वो लिख देते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच कूलाम ने कभी नहीं कहा है, इसीलिए हमेशा याद रखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, वहाँ पे भी ध्यान रखिए दो स्थिर भी हैं और बिंदु आवेश हैं, तो दो स्थिर आवेशों के, ये केवल यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। तो ये लिमिटेशन है, अगर ये दोनों चार्ज जो हैं अगर मोशन में है तो उनके लिए आवेश काम नहीं करेगा। एक देखो, एक क्या था, न्यूटन ने जो नियम दिया था, समझने वाली बात यह है, न्यूटन ने जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उसको नाम सार्वत्रिक क्यों दिया था, सार्वत्रिक मतलब हर जगह, उनके नियम की कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, धरती पर, जल में, वायु में, निर्वात में, कहीं भी ले जाओ, न्यूटन का नियम हर जगह लागू था, ग्रेविटेशनल का जो ला था, ठीक है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी ये नियम लागू था, तो इसीलिए उन्होंने उसको नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। लेकिन कूलाम के नियम में ये नहीं है, कूलाम के नियम की खुद की लिमिटेशंस हैं, और हम वही 3 टॉपिक पे चर्चा कर रहा है। पहला कि कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, ठीक है। दूसरा
कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। तीसरा, यह नियम अधिक दूरी के लिए है, ठीक है, तथा 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है। क्या? कम दूरी के लिए तो है ही नहीं, बहुत अधिक दूरी के लिए है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन दिया है, यह नियम अधिक दूरी के लिए तथा 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए मान नहीं है, ठीक है। बहुत अधिक दूरियों, यह नियम बहुत अधिक दूरियों के लिए तो मान्य है, लेकिन अब बहुत इतनी भी ज़्यादा अधिक दूरी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक भी दूरी नहीं होनी चाहिए, और 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है यह नियम अधिक दूरी के लिए, बहुत अधिक दूरी, बहुत अधिक लिख दो, ठीक है, बहुत अधिक दूरी के लिए तथा 10 से पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है, ठीक है, या सत्य नहीं है। तो ये 3 लिमिटेशंस थी कूलाम के नियम की, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखिए, समझिए, सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।